वो एक अजीब सी ठंडक होती है ना, जो अकेले में रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। हॉरर कहानियां बस उसी डर को पकड़ लेती हैं और हमें दिखाती हैं बुराई के कई अलग अलग चेहरे। कभी कभी बुराई कोई राक्षस है जो परछाई में छुपा है, और कभी कभी वो हमारे ही अंदर कहीं गहरे में छुपी होती है। तो आज हम ऐसे ही दो अलग अलग डरावने सपनों में उतरने वाले हैं। पहली कहानी है धोखे और उसके बाद होने वाले दैवी इंसाफ की, और दूसरी कहानी एक ऐसे खेल की है जो अनजाने में एक शैतान को हमारी दुनिया में बुला लेता है। ये कहानियां असल में हमारे दो सबसे गहरे डरों को कुरेदती हैं। सोचिए, क्या हो अगर कोई जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारा दुश्मन निकल आए? या क्या हो अगर सिर्फ मजे मजाक में कोई एक ऐसा दरवाजा खोल दे जिससे कभी नहीं खोलना चाहिए था? तो चलिए, हमारी पहली कहानी शुरू होती है कांतारा के घने रहस्यमयी जंगलों से। यहाँ एक गांव है जो अपने रक्षक देवता पंजुरीली के साए में रहता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका लोग सम्मान भी करते हैं और डरते भी हैं। हर साल की तरह भूताकोला का अनुष्ठान चल रहा था, मतलब देवता की पूजा। पर तभी अचानक से माहौल बदल गया। देवम यानी वो इंसान जिसके शरीर में देवता आते हैं, एकदम से गुस्से में कांपने लगा। और फिर उसने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर पूरी भीड़ सन्न रह गई। सवाल ये था कि उनका रक्षक आखिर इतना नाराज क्यों था? और फिर उस चेतावनी के कुछ ही वक्त बाद गांव पर मौत का साया मंडराने लगा। एक के बाद एक गांव वालों की बड़ी बेरहमी से हत्या होने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव में दहशत फैल गई। जो कल तक सिर्फ एक भविष्यवाणी थी, अब वो एक भयानक हकीकत बनती जा रही थी। डर का ये सिलसिला बहुत तेजी से फैला। सबसे पहले जग्या की लाश मिली और सबको लगा कि शायद ये किसी जंगली सुअर का हमला है। लेकिन फिर धानी और दीनू की भी ठीक उसी तरह मौत हो गई। और जब भोला मारा गया तो एक चश्मदीद गवाह ने कांपते हुए एक राक्षसी जीव के बारे में बताया। बस यही वो पल था जब लोगों ने अपना घर-बार छोड़कर गांव से भागना शुरू कर दिया। अब इस पूरी दहशत और भगदड़ के बीच एक आदमी था, राजू। वो इस डर की आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसने गांव में ये फुसफुसाना शुरू कर दिया कि उनका देवता, उनका रक्षक ही अब शिकारी बन गया है, और अगर जान बचानी है तो सबको यहां से भागना होगा। लेकिन असलियत में ये कोई देवता का गुस्सा नहीं था, ये था इंसान का लालच। राजू ने एक बहुत ही शातिर साजिश रची थी। उसने पहले तो भविष्यवाणी का इस्तेमाल किया, फिर हत्याओं को ऐसा दिखाया जैसे कोई जानवर हमला कर रहा हो, और डर बढ़ाने के लिए एक मनगढ़ंत राक्षसी जीव की कहानी भी फैला दी। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि गांव वाले डर कर अपनी कीमती जमीन छोड़ दें और वो उसे शहर के बिल्डरों को बेच सके। मगर ठीक उसी वक्त जब राजू को लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है, असली देवता जाग उठे। एक अनुष्ठान के बीच में असली पंजुर्ली देवता शिवा नाम के एक नौजवान के शरीर में आ गए, और बस वहीं से दैवीय इंसाफ का मंच तैयार हो गया। दैवीय शक्ति से भरे शिवा ने सीधे राजू का सामना किया और सबके सामने उसकी पूरी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। धोखेबाज का चेहरा अब सबके सामने था, और फिर देवता ने अपना इंसाफ किया, बहुत तेजी से और बिना किसी देरी के। तो ये थी कांतारा की कहानी, जहां डर अंदर से ही पैदा हुआ था। अब चलते हैं एक ऐसे डर की तरफ जिसे जानबूझकर दावत दी गई थी। कांतारा की कहानी धोखे की थी, पर यह कहानी है जिज्ञासा से पैदा हुए खतरों की। मिलिए डॉनोवन परिवार से। घर की 19 साल की बेटी पैटी अक्सर अकेला महसूस करती थी, तो उसने एक ऊइजा बोर्ड के जरिए अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश की। उसे लगा कि उसकी दोस्ती एक 19 साल के लड़के की आत्मा से हो गई है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक शैतानी ताकत के जाल में फंस रही है। और फिर एक दिन पैटी ने अपने उस दोस्त से कहा कि वो खुद को जाहिर करे। बस इतना कहना था कि जैसे घर में नरक के दरवाजे ही खुल गए। दीवारों के अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। हवा में सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू फैल गई। रातों रात दीवारों पर गहरे खरोचों के निशान बन जाते। नलों से खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। और हद तो तब हो गई जब घर का सामान हवा में उड़ने लगा और परिवार के लोगों पर हमले होने लगे। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो परिवार ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। वॉरेन ने घर में आते ही समझ लिया कि ये किसी आम भूत प्रेत का काम नहीं है।
उन्होंने इसे इन्फेस्टेशन का नाम दिया, मतलब ये किसी गैर इंसानी शैतानी ताकत का काम था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना होता है। वॉरेन ने एक और भी ज्यादा डरावनी बात बताई। वो शैतानी ताकत घर से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसे बुलाया गया था और वो अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। इस बात का सबूत तब मिला जब वो लोग डर कर एक होटल में भागे, लेकिन वो खौफ वहां भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। मतलब वो कहीं नहीं बच सकते थे। अब बस एक ही रास्ता बचा था, एग्जॉर्सिज्म यानी भूत उतारने की प्रक्रिया। जैसे ही पादरी ने अपनी पूजा शुरू की, पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। दीवारें हिलने लगी, शीशे टूटने लगे और उस शैतानी ताकत ने पैटी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो आत्मा को बचाने के लिए एक भयानक लड़ाई थी, एक ऐसी जंग जिसके बाद आखिरकार उस बुरी ताकत को घर से निकाल दिया गया। तो ये थी दो कहानियां, दो अलग अलग तरह के बुरे सपने। एक डर वो जो धोखे और इंसान के लालच से पैदा हुआ, और दूसरा डर वो जो सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा के कारण घर में आ गया, एक ऐसे मेहमान की तरह जिसे कभी बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर हम देखें तो कांतारा में बुराई अंदरूनी थी, एक अपने ही पड़ोसी का लालच और धोखा। वहीं उइजा की कहानी में बुराई बाहरी थी, एक शैतानी ताकत जो दोस्त का नकाब ओढ़े हुए थी। एक कहानी का अंत हुआ दैवीय इंसाफ से, तो दूसरी का एक धार्मिक अनुष्ठान से। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि असली राक्षस कौन है? वो अंधेरा जो हमारे अपने अंदर पलता है, हमारे लालच और धोखे से बनता है, या फिर वो अंधेरा जो कहीं बाहर मौजूद है और जिसे हम गलती से अपनी दुनिया में बुला लेते हैं? शायद असली खौफ की बात तो यही है कि ये दोनों ही सच हैं।